नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। विधानसभा बिगुल बच चुका है। हमारे साथ भाजपा नेता सचिन नंबरदार है। आइए उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। सभी हल्का वासियों को मेरी नमस्कार, राम राम। विधानसभा का बिगुल बच चुका हरियाणा के अंदर, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? विधानसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है और भारतीय जनता पार्टी की फुल जोरों पर तैयारी है। तो जैसे अगर आपको भाजपा पार्टी पेवा से मौका देती है तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही बड़ी पार्टी है और इसमें मतलब जो हमारे ज्यादातर पार्टी के जो भी हमारे बड़े लीडर हैं उनका बड़ा ही दायित्व रहता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे पेवा से मौका देती है तो मैं शिक्षा पे और चिकित्सा पे फुल जोरों से काम करूंगा। तो अगर हम पेवा में विकास कार्य की बात करें जी, तो आपकी सरकार में कितने विकास कार्य हुए? विकास कार्य लोगों की जरूरत के अनुसार होते ही रहे हैं। तो बताइए थोड़ा, कौन कौन से विकास कार्य हुए पेवा के अंदर? सरकारी हॉस्पिटल से लेकर और कोई भी जो अंदर की सड़कें थी, सीवरेज का, पाइप का, और जो आप देख ही रहे हैं कि ड्रेन पुल का भी काम जोरों पे चल ही रहा है। ड्रेन पुल की अभी आपने बात की और सरकारी हाँ, हॉस्पिटल बिल्डिंग की बात की है। जी, ये तो काफी समय से अटके हुए हैं जी। अटके हुए नहीं है, काम चल रहा है इन पे। जैसे कि अगर हॉस्पिटल वाला कहा जाए तो उसमें कोई छोटी मोटी बिल्डिंग तो बनानी थी, बड़ी बिल्डिंग थी और तैयार होने में समय लगता है। और वो अगर हम जल्दी से जल्दी करने का कोई काम करेंगे तो वो ज्यादा ज्यादा टाइम टिकता भी नहीं है और उसको अच्छे तरीके से बनाने के लिए थोड़ा समय तो लगता ही है। तो ड्रेन पुल की बात की है, वो हाँ, भी काफी समय से काम चल रहा है उसका। ऐसा क्या है जो इतना समय लगा ड्रेन पुल के अंदर? जो ये रास्ता है हरियाणा पंजाब को जोड़ता है, जी, तो काफी समस्या है, तो उसको लेकर जाएंगे। बैन पुल का भी जोरों से काम चल रहा है। जैसे कि देखा जाए कुछ छोटी मोटी पैड़ी तो बनानी थी, पुल बनाना था, तो पुल को नीचे से पिलर उठाने में और सूखने में उसमें टाइम तो लगता ही है, लेकिन जो उसका काम करने का और काम चलने का तरीका है वो अपने तरीके से चल रहा है। तो आप अपने वार्ड 14 से जिला पार्षद भी हैं, हम्म। तो आपने अपने वार्ड में कितने विकास कार्य किए? हाँ, तो मेरे वार्ड 14 में जैसे कि जिस जो भी गांव की किसी भी गांव की जरूरत थी, मैंने उस तरीके से हर तरीके से जो विकास कर रहे थे वो मैंने किए हैं। मेरे गांव में, गांव थाना में सीवरेज का काम चल रहा है। गांव ककराली में सीवरेज का काम किया है। बाकी हर एक गांव में जितना भी जो जरूरत लोगों की जरूरत के अनुसार काम था वो विकास कार्य मैं करवा रहा हूँ। तो जिस प्रकार से आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं, जी, गांव गांव जाकर आपका जोरदार स्वागत भी किया जा रहा है, जी। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, ये तो मेरे हल्का वासियों और मेरे जो शुभ चिंतक हैं उनके साथ मेरा प्यार प्रेम ही है। जो कि जहां भी मैं जाता हूँ जोरदार स्वागत भी होता है। और मैं अपील करता हूँ सभी जनता वासियों से हर प्रोग्राम में जहां भी मैं जाता हूँ कि आने वाले इसमें विधानसभा चुनाव में कमल के फूल को खिलाने का काम करें। और वो मुझे जो जितना भी समर्थन मिलना चाहिए उससे भी बढ़ चढ़कर समर्थन मिलता है। तो अगर हम पेवा के सौंदर्यकरण की बात करें, जी, पेवा के विकास कार्य की बात करें, जी। तो क्या क्या सोचा है आपने विकास कार्य कराएंगे पेवा में? देखो, हमारे यहाँ जो तीर्थों में तीर्थ माना गया है सरस्वती तीर्थ है और इंडिया के हर कोने से लोग आते हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि जो अपना सरस्वती नदी का सौंदर्यकरण है वो किया जाएगा। और शिक्षा में सुधार किया जाएगा, चिकित्सा में सुधार किया जाएगा। जो भी लोगों की जरूरत के अनुसार जो भी कार्य होंगे मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के अनुसार करवाने का उनको काम करूंगा। एक पेवा के अंदर एक बारी का मुद्दा चला हुआ है, जी, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, देखना तो ये मतलब कि पार्टी का ही काम है कि उम्मीदवार कौन और कैसा उतारा जाए। लेकिन जो जनता की आवाज देखी जाए तो जनता यही चाह रही है कि हमारे जो भी कैंडिडेट हो हमारे पेवा से हो, तो लोकल कांग्रेस हो। का एक अभियान चला हुआ है, हरियाणा मांगे हिसाब, हाँ, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? पिछले 60 साल वाला तो हिसाब दे दे जो अगले अगले वाला मांग रहे हैं। जो अब 10 सालों में विकास कार्य हुए हैं उन्हीं का हिसाब मांग रहे हैं ना। जो पीछे 60 साल से देश को लूट कर खाने का काम किया है कांग्रेस सरकार ने, उसका जवाब कौन देगा, उसका हिसाब कौन देगा? तो आपसे बार बार यही बात है, जो कांग्रेस है अभी हिसाब मांग रही है आपसे, जी, तो आपने विकास कार्य किए जो हिसाब मांग रही है आपसे? विकास कार्य तो मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरे वार्ड में जहाँ मैं जिला पार्षद हूँ वहां मैंने विकास कार्य किए हैं। जो भी मेरे से आके कोई डिबेट करे या पूछे मेरे से आके भी क्या विकास कार्य करे हैं, जो मेरे वार्ड की जनता है उनसे पूछे कि जो विकास कार्य किए हैं। अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें तो? हाँ, पूरे हरियाणा की बात करें तो आपको फर्क दिख ही रहा है। बिना खर्ची पर्ची के बच्चों को नौकरी मिल रही है। अगर
देखा जाए तो मतलब कि ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता है या कोई जनता है, उनके उनके पास जो सुविधा पहुंचाने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। चुनाव को लेकर मैं यही अपील करूंगा कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, इसमें सभी मैं हल्का वासियों से, प्रदेश वासियों से यही अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमल के फूल को खिलाने का काम करें। तो हमारे साथ भाजपा नेता सचिन नंबरदार थे। उन्होंने बताया अगर भाजपा पार्टी पेवा से उन्हें मौका देती है तो सबसे उनका मेन कार्य रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य और पेवा का सौंदर्यकरण के लिए। कैमरामैन रंजीत के साथ विनोद प्रजापति, पेवा।